अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे उसे चाहिए कि वो इसे अपने हाथ से रोक दे। अगर उसकी ताकत ना रखता हो तो फिर अपनी ज़ुबान से रोके। अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल में बुरा जाने। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल। आपके पास इस ग्राफ को हमने बनाना है 0 से लेकर, भाई आपके पास 180 होता है तो इसका मतलब इस ग्राफ को हमने 0 से लेकर 360 तक बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं और इसको हम 360 तक लेके जाएंगे। 0, 45, 90, 135, 180, 225, फिर आ जाएगा 270, फिर आपके पास आ जाएगा 315 और फिर आपके पास आ जाएगा 360। फिर हमने निकालना है साइन ऑफ x। इन तमाम वैल्यू का कैलकुलेटर पे आप साइन ऑफ x निकालते जाएं। दो चार वैल्यू का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास साइन 45 है, ये वैल्यूज़ आपके पास डायरेक्ट निकलती जाएंगी। तो मैंने ये टेबल थोड़ा पहले से बना के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो साइन 0 आपके पास होता है 0, आ जाएगा 0.707। साइन 90 1, 135 पे भी आपके पास होगा 0.707, 180 पे 0, 225 पे -0.707, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -0.707 और 360 पे आपके पास आ जाएगा 0। और नेक्स्ट टाइम हमने यही चीज़ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1.41, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1.41, ये आपके पास 0, -1.41, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1.41 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो अब हमने इंडिकेटेड इंटरवल यानी 2 पाई तक हमने ग्राफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको लेबल करते हैं 1 बाय 1। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सपोज करें, मैं थोड़ा सा इसको यूँ ड्रा कर लेता हूँ आपके पास। यहाँ से सपोज करें अगर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर इधर से हम इस वैल्यू को बनाते जाते हैं। तो अब हम इसको अंदाजे से ही बना लेते हैं। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यू चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले आप यूँ समझ लें आपके पास 45 है। मार्कर को चेंज करता हूँ, 45। फिर ये आपके पास आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 180, फिर ये आपके पास आएगा 225, फिर ये आ जाएगा 270, ये आ जाएगा 315 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 360। और सपोज करें कि अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं 1, इसको हम रखते हैं 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 और ये आपके पास आ जाएगा -2। तो अब हम वैल्यूज़ को ड्रा करते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 थी और 2 sin x भी 0 थी तो ये पहली वैल्यू आपके पास यहाँ बन जाएगी। 45 पे आपके पास ये 1.41, ये दरमियान में यहाँ 1.5 हो जाएगा। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम नीचे बना लेते हैं। फिर 90 पे आपके पास एग्जैक्ट आपके पास ये 2 हो जाएगी। फिर 135 पे दोबारा से ये 1.41 है, फिर ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। 180 पे आपके पास 0, 225 पे ये आपके पास आ जाएगा -1.41, ये यहाँ पे आ जाएगा। 270 पे आपके पास ये आ जाएगी -2 और यहाँ पर ये आ जाएगा -1.41 और यहाँ पर ये आ जाएगा
0। तो अगर हम इस पॉइंट्स को आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं तो ये पॉइंट आपके पास तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ आपके पास बन गया है y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। तो ये आपके पास यही ग्राफ हमने रिक्वायरमेंट्स थी, तो इसको बस इस तरीके से ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। सेम उसी तरीक़ेकार से हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस 2x। तो ये आपके पास x है, पहले मैं इसको 2x बना लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सारी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 180, यहाँ पर आ जाएगा 270, ये आ जाएगा 360, ये आपके पास आ जाएगा 450, फिर 270 आपके पास हो जाएगा, इसको डबल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 540, और ये आपके पास आ जाएगा 630, और ये आपके पास आ जाएगा 720। अब इसी तरीक़ाकार से हम निकालेंगे cos 2x। इसी वैल्यू को हम बस कैलकुलेटर में 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू निकलती जाएगी। तो पहली वैल्यू आपके पास आ गई 1 0 -1 0 1 0 -1 0 और 1। ये वैल्यू निकालना कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, सिर्फ मैंने टाइम बचाने के लिए पहले निकाल के रखी हुई थी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल cos 90 यहाँ आपके पास आ जाएगा 0, और जब हम इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा cos 180। तो ये आप सारी वैल्यू खुद भी निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है y में, वो देख सकते हैं आपके पास 1 और -1 है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा बड़ा बनाऊंगा। आपके पास मैं इसको यूँ ड्रा कर रहा हूँ, ये तो ये आपके पास 1 और ये 1 यहाँ से ये ऊपर कर देते हैं और यहाँ से इसको हम नीचे कर देते हैं। और इसी तरीक़ाकार से हमें फिर आगे वही वैल्यू कंसेप्ट चाहिए होंगे, वही वैल्यू 8 वैल्यू हमें बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम वैल्यू को लेबल करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 45 90 135 180 225। फिर ये आपके पास आ जाएगा 270, ये आ जाएगा 315, और ये आपके पास आ जाएगा 360। और आपके पास जो वैल्यू है वो 1 से लेकर -1 तक है। तो हमारे ग्राफ में जो आंसर आ रहे हैं वो इस फॉर्म में बन रहे हैं। तो अब 1 बाय 1 हम पॉइंट्स को लेबल करते हैं। 0 पे आपके पास cos 1 है, ये 0 है और ये आपके पास 1 आ गया। 45 पे आपके पास वैल्यू 0 है। 90 पे आपके पास -1 है। 130 में आपके पास वैल्यू 0 है। 180 में फिर आपके पास 1 आ जाएगी। यानी ये देखें, ये यहाँ से मैं इस वैल्यू को लेबल कर रहा हूँ, उस तरह मैं नहीं बना रहा क्योंकि ग्राफ में फिर बहुत मिक्सिंग हो जाती है। जैसे ये आपके पास 90 है तो ये 1 है, और ये आपके पास इस तरीक़ाकार से मैं वैल्यू ड्रा कर रहा हूँ। 225 पे आपके पास 0 आ जाएगी। 270 पे हमारे पास ये यहाँ पर -1 आ जाएगा। 315 पे ये आपके पास 0 आ जाएगा, और ये 360 पे आपके पास ये 1 आ जाएगा। अगर मैं अब इसको यहाँ से आपस में अटैच करना स्टार्ट करता हूँ तो ये आपके पास ऐसे, और ये आपके पास ये। तो ये आपके पास जो ग्राफ बन चुका है, ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, और हमने यही वैल्यू ड्रा करनी थी। और हमारे पास जो इंटरवल था वो 0 से लेकर 360 तक का था। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, तो इसका इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 180। यानी जो इसके हम वैल्यूज़ लेंगे वो आपके पास 0 से लेकर 180 तक होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को बनाते हैं। 0 30, ये थोड़ी वैल्यू कम है, मैं इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ। 60
90, ये आपके पास आ जाएगा 120, फिर आपके पास आ जाएगा 150 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 180। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे साइन ऑफ x। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज़ का साइन निकालेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, 60 पे आपके पास आ जाएगा 0.87, 90 पे आपके पास आ जाएगा 1, 120 पे आपके पास आ जाएगा 0.87 और 150 पे आपके पास 0.5 और 180 पे आपके पास आ जाएगा 0। और नेक्स्ट इसी कंसेप्ट में हमने यही चीज़ करनी थी, तो -4 प्लस साइन ऑफ x, तो यानी इन तमाम वैल्यू में हमने -4 के साथ ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा -4, 0.5 निकालेंगे आ जाएगा -3.5, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.13, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा -3, फिर ये आपके पास आ जाएगा -3.13, 0.5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3.5 और जब 0 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो इसका मतलब है अब जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो सारी नीचे माइनस की तरफ बनेगी। तो अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीक़ेकार से ड्रा करता हूँ, बस हमें इसको 1 2 3 4 और ऊपर से हम इसको कुछ पॉइंट्स बनाते हैं इसके। देखिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हम बना देते हैं 30 60 90 120 150 और ये आपके पास आ जाएगा 180 और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बना देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 -2 -3 और -4, क्योंकि मैं माइनस का बना रहा हूँ कि मुझे सारी वैल्यू आपके पास माइनस में ही रिक्वायर्ड हैं। तो अब 1 बाय 1 मैं वैल्यू को लेबल करता हूँ। जब आपके पास वैल्यू 0 थी तो आपके पास आंसर था -4, 30 पे आपके पास आ जाएगा 3.5, यहाँ दरमियान में आपके पास 3.5 है, 3.5, 60 में 3.13, 3.5, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3.13 और 90 में ये आपके पास एग्जैक्ट 3 आ जाएगा। फिर 120 पे ये आपके पास आ जाएगा 3.13, 150 पे ये आपके पास आ गया है 3.5 और 180 पे ये दोबारा आपके पास 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे थोड़ा सा ये पॉइंट मिसिंग हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास यहाँ नीचे बनेगा और इस तरीक़ाकार से हमारा ये जो ग्राफ बनेगा -4 प्लस साइन ऑफ x। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीक़ेकार से बनेगा। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, तो सबसे पहले इसका इंटरवल हमें गिवन है -180 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी इसमें हम -180 से 180 तक जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -180, फिर ये आपके पास आ जाएगा -120, -150, -90, -60, -30, 0, ये आपके पास आ जाएगा 30, 60, 90, 120, 150 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 180। अब हमने देखें जो माइनस कॉड ऑफ x है आपके पास, इस माइनस कॉड ऑफ x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x, क्योंकि कॉड की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं निकलती तो हम सारी वैल्यू को -1 डिवाइडेड बाय tan ये वैल्यू लिखेंगे तो ये सारा आंसर आपके पास माइनस कॉड में निकलता जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अनडिफाइंड, फिर ये आ जाएगा -1.72, 150 पे आ जाएगा -0.58, 90 पे आपके पास आ जाएगा 0, 60 पे आपके पास आ जाएगा 0.58, 30 पे आपके पास आ जाएगा 1.72 और 0 पे आपके पास फिर ये आ जाएगा अनडिफाइंड, 30 पे आपके पास आ जाएगा -1.73
और 60 पे आपके पास आ जाएगा माइनस 0.58, 90 पे आपके पास आ जाएगा 0, 120 पे आपके पास आ जाएगा 0.58 और 150 पे आपके पास आ जाएगा 1.73 और 180 पे आपके पास फिर ये आ जाएगा अनडिफाइंड। तो अब अगर हम इसके ग्राफ को हम बनाते हैं, थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमें इसकी कुछ वैल्यू को मैं ड्रा करता हूँ। थोड़ा दफ़ा मैं इसके इंटरवल को ज़रा खोल के लिखूँगा ताकि आपको समझ इजीली आ सके। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 30 60 90 120 150 और 180। और इसी तरीक़ाकार से इधर भी यही चीज़ आ जाएगी, सिर्फ माइनस में आ जाएगा। ये आ जाएगा -30 -60 -90 माइनस आपके पास आ जाएगा 120, फिर ये आ जाएगा -150 और ये आपके पास आ जाएगा -180। और अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2। इसको थोड़ा सा माइनस बना देते हैं। ये तरीक़ाकार हो चुका है। अब सबसे पहले हम अनडिफाइंड वाली वैल्यू को ड्रा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 180 है, तो ये आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू है, तो थोड़ा सा हम इसको यूँ ड्रा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास आ गया -1, और ये मैंने थोड़ी वैल्यू को मिस्टेक प्लेस कर दिया है। यहाँ पे आपके पास ये 150 आएगा और ये यहाँ पे आपके पास 120 आएगा। थोड़ी सी इसकी तरतीब मैंने। अब आपके पास -150 में जो आपके पास आंसर है वो आपके पास है -1.72। तो ये देखें आपके पास यहाँ दरमियान में 1.5 है, तो ये इससे भी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास -120 पे ये देखें आपके पास 1 है, तो अगर हम इसको दरमियान में लेके जाएंगे तो ये आपके पास कोई 0.5 आएगा। 90 पे ये आपके पास -90 पे ये 0 है। -60 पे 0.58 ये कुछ यहाँ पर आएगा। और -30 पे 1.72 ये दरमियान से भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और फिर आपके पास ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 30 पे आपके पास -7.92 ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। और 60 पे आपके पास आ जाएगा -0.58, तो ये यहाँ पे कुछ ऊपर आ जाएगा। 90 पे ये आपके पास फिर 0 आ जाएगा। 120 पे 0.58 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 150 पे इसको हम 1.5 से भी ऊपर करेंगे क्योंकि 1.73 है। और 190 पे ये वैल्यू आपके पास क्या है, 180 पे अनडिफाइंड है। तो अगर मैं इसको अब अगर ग्राफ की फॉर्म में जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये आपके पास कुछ यूँ बनेगा ऐसे, और यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे जाएगा आपके पास। ये आपके पास जो ग्राफ आ गया है वो आ गया है y = -cot ऑफ x। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 यहाँ पे आपके पास जो रेंज है वो आपके पास 0 से लेकर 2π यानी आपके पास आ जाएगा 360। तो सबसे पहले हम इसका वो टेबल बनाते हैं। आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू अब हमें कितने तक चाहिए, 360 तक। 0 तो ये आपके पास आ जाएगा 60 120 के पास 30 का गैप ले रहे हैं, ये आ जाएगा 90 120 150 180 210 240 270 आ जाएगा 300, फिर आ जाएगा 330
फिर आपके पास आ जाएगा 360। फिर हमने इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 60, 120, 180, 240, 300, ये आ जाएगा 360, और ये आपके पास आ जाएगा 210 है तो ये आपके पास आ जाएगा 420, 240 है तो ये आपके पास आ जाएगा 480, 270 है तो ये आपके पास आ जाएगा 540, 300 है तो ये आपके पास आ जाएगा 600, और 330 है तो ये आपके पास आ जाएगा 660, और 360 है तो ये आपके पास आ जाएगा 720। आपको सीकन की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो अगर हम sin 2x की वैल्यू निकालें और उसको फिर 1 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 2 को सीकन x आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं sin 2x। अब sin 2x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.87, 0.87। ये मैं 1-2 आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे आपके पास साइन, और फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 30 है तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, सॉरी 30 नहीं, हमने यहाँ 60 पुट करना है क्योंकि हमने इसको 2x से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60, तो ये आपके पास आ गया 0.866 है, इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसी तरीक़ाकार से 1-2 वैल्यू और निकाल लें कि जैसे आपके पास 90 की जगह हमने 180 पुट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरीक़ाकार से ये सारी वैल्यू निकलेंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा -0.87, और 300 पे भी ये आपके पास आ जाएगा -0.87, 360 पे ये आपके पास आ जाएगा 0, फिर 420 पे ये आपके पास आ जाएगा 0.86, और फिर आपके पास आ जाएगा 240 की जो वैल्यू आपके पास 480, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0.86, फिर आपके पास 540 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आपके पास ये आ जाएगा -0.86, यहाँ पे भी आ जाएगा -0.86, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 0। फिर नेक्स्ट जब हमने इसी को निकालना होगा 2 कोसेकन ऑफ x, तो समझ लें कि इसी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड, फिर आपके पास ये आ जाएगा 2.3, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2.3, फिर ये आपके पास वैल्यू अनडिफाइंड, फिर ये आपके पास आ जाएगा -2.3, ये 0 पे आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2.3, यहाँ पे भी आ जाएगा 2.3, 0 पे आपके पास अनडिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा -2.3, और 0 पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अनडिफाइंड। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा, मैं इस पॉइंट को ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है, सपोज करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 और -3, फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसको लेबल करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 60 90 120 150 180 210 240, फिर ये आपके पास आ जाएगा 240 है, और फिर 240 के बाद 270, फिर ये आपके पास आ जाएगा 300, फिर ये आपके पास आ जाएगा 360 330, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 360। अब यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ और भी आपसे डिस्कस कर देता हूँ।
आपके पास जो कोसेकेंट 2x होता है उसका जो आंसर होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल रेंज, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सिर्फ -1 से लेकर +1 तक वो वैल्यू नहीं आती। और क्योंकि यहाँ पे उसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है कि तमाम वैल्यू आ सकती हैं, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2 से लेकर -2 तक। तो इसका मतलब इस बाउंड्री में वैल्यू इसकी लाई नहीं करेगी, ये यहाँ से ऊपर लाई करेगी या यहाँ से नीचे लाई करेगी। अब हम 1 बाय 1 इसको प्लेस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जब 0 था तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ गया, इसको हम यहीं पे प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास 30 पे आपके पास आ गया 2.3, तो ये आपके पास 2 है, तो दरमियान में ये 2.5 होगा, तो थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा 60 पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.3, यहीं पे बनेगी। फिर 90 पे ये आपके पास ये वैल्यू बन रही है अनडिफाइंड। फिर 120 पे ये वैल्यू आपके पास बन रही है -2.3, और इसी प्रकार से 150 पे भी ये वैल्यू आपके पास बन रही है -2.3, और 180 पे ये वैल्यू फिर अनडिफाइंड हो रही है। और फिर आपके पास 210 पे ये आपके पास आ रहा है 2.3, और 240 पे भी ये आपके पास आ रहा है 2.3, और 270 पे ये फिर ये वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। 300 पे आपके पास आ रहा है -2.3, 330 पे भी आपके पास आ रहा है -2.3, और 360 पे ये वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ अब आपके पास कुछ इस तरीकाकार से बनेगा, ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसे बनेगा, और ये कुछ आपके पास ऐसे बनेगा। तो ये आपके पास हमने ग्राफ बनाया है y = 2 कोसेकेंट 2x। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 आपके पास जो वैल्यू का इंटरवल है वो आपके पास 180 से लेकर 360 तक होगा। तो सबसे पहले हम x से स्टार्ट करते हैं। x में ये आपके पास 180, 240, फिर हमारे पास आ जाएगा 300, फिर हमारे पास आ जाएगा 360। तो ये x/2 है। सबसे पहले हम निकालेंगे x/2, तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गया 90, 120, 150 और 180। सीकेंड की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, हम पहले इसकी कॉज की वैल्यू निकालते हैं। कॉज x/2 यानी कि कॉज 90, 120 और 180 की वैल्यू पुट करूँगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, आ जाएगा -0.5, ये आपके पास आ जाएगा -0.86, और ये आपके पास आ जाएगा -1। और इसी को जब मैं सीकन में चेंज करूँगा तो 1 से इसको डिवाइड कर दूँगा, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड। दूसरा आपके पास आ जाएगा -2, ये आपके पास आ जाएगा 1.16 माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा -1। ये मैं एक एक वैल्यू आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 180 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो cos 90 आपके पास आ गया 0, तो जब 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो ये आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा, और इसी तरीक़ाकार से सारी वैल्यू निकलेंगी। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। छोटा सा ग्राफ बनेगा, इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू आपके पास देखें, ये हमने -2 तक बनानी है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ -1, इसको बना देता हूँ -2, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ 180, 240, 300 और ये आपके पास आ जाएगा 360। तो पहली वैल्यू जब हम 180 पे गए तो ये वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगी, यानी ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, अनडिफाइंड। और 240 पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है -2। और 300 पे ये वैल्यू है -1.16, तो 16 ये थोड़ा सा 1.5 से भी ऊपर आएगा। और थर्ड पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एग्जैक्ट -1 पे। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीक़ाकार से बनेगी, आगे ये ऐसे
से चलता जाएगा ग्राफ। तो बस हमने इतना ही ड्रा करना था। हमारे पास जो इंटरवल था वो 180 से 360 पे था। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास है y = secant x/2। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कभी कभी हमारे रास्ते में आया हुआ टूटा पुल बुरा नहीं होता, वो आपको ऐसी जगह जाने पर रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में हर रुकावट का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, बस हमें उस रुकावट से सबक सीखना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।